क्या हमारे माँ बाप ने अभी ये कहा कि इट इज इफेक्टिंग माई फैमिली, इट इज इफेक्टिंग अवर फैमिली, उस बच्चे को इग्नोर करके? ये बदतरीन सेंटेंस है जो किताबों में कहीं नहीं है, लेकिन 12 साल की एक्सपीरियंस में जो सबसे बदतरीन सेंटेंस मैंने सुना है। मैं पूरे कद से खड़ा हूँ, ये है करम तेरा, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। ये तेमिश वना सुचवना ये लो त्रेम रेटस्ट बिकाज रेटर। जो आज का ये मुनासिबत है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का मतलब ये है कि एक जो बुजुर्गों के साथ एक मिसट्रीटमेंट होता है, एक बुजुर्गों के साथ दिल शिकनी होती है, उसको एड्रेस करें। और उनकी दिल शिकनी का नाम अंग्रेजों ने रखा एल्डर अब्यूज। तो मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ और अपने बुजुर्गों का इलाज कर रहा हूँ। उनकी अल्लाह ने ये नियामत बख्शी है कि मैं उनका देखभाल कर रहा हूँ। तो इलाज करते करते उनके साथ बात भी होती रहती है। और सबसे बड़ी बात जब आती है बुजुर्गों की, तो केयर टेकिंग की आती है कि भाई घर में कौन आपका ख्याल रख रहा है, दवाई कौन दे रहा है। तो केयर गिविंग में मैंने ये देखा कि बहुत ही ज़्यादा हम अभी पीछे हैं। केयर गिविंग में ही एक ऐसे हालात हमने पैदा किए हैं कि घरों में जो हम बच्चे हैं इन बुजुर्गों के हैं, वो उनके साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो कि फेस कर रही है एल्डर अब्यूज। हमारी स्टडी, मेरी जो तकरीबन 30,000 पेशेंट्स मैंने अभी तक देखे हैं, तकरीबन 50% लोगों ने, यानी 1 out of every 2 senior citizens फेस एल्डर अब्यूज, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल एंड नेग्लेक्ट। अब आप बोलेंगे साइकोलॉजिकल अब्यूज क्या होता है? साइकोलॉजिकल अब्यूज ये होता है कि जब आप एक नाशाइस्ता रवैया अपने माँ बाप से करें, जब उनके हेल्थ नीड्स, उनके इमोशनल नीड्स को आप पूरा ना करें। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जो अब्यूजर्स हैं, वो द पीपल हु आर द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस एल्डर अब्यूज आर देयर ओन चिल्ड्रन, स्पेशली देयर सन्स। तो ये एक अलबिया है हमारे लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 50% की बात कर रहा हूँ जो इस एल्डर अब्यूज को फेस कर रहे हैं। काफी ऐसे केसेस भी हैं, बहुत ज्यादा केसेस भी हैं जहाँ पे हम केयर गिविंग बहुत ही अच्छा देख रहे हैं। जो उनके बच्चे हैं वो उनका काफी अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो ख्याल रखना काफी नहीं है। हमें उन लोगों की बात करनी है जो कि इस एल्डर अब्यूज का शिकार हैं। तो इस चीज को दुरुस्त करने के लिए मैं पिछले 12 साल से हम स्पोरेडिकली काम कर रहे हैं, कैंप्स कर रहे हैं, डिफरेंट मिशंस पे काम कर रहे हैं। तो हम काफी सारे अपने लाइक माइंडेड लोग आगे जमा हो गए, तो हमने सोचा कि एक नया एक इनिशिएटिव, एक मिशन लेके चलें। अभी तक आपने देखा होगा कि यतीम ट्रस्ट, यतीम खाना, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उनका हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट का अलग से हॉस्पिटल, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कहीं पे कि एक बुजुर्गों के लिए, एक सीनियर सिटीजन के लिए एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है जहाँ पे उनके सेहत का ख्याल हो, उनके जिस्मानी और जहनी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो उस इनिशिएटिव को लेते हुए हमने अपने कश्मीर में, अपने कश्मीर के नाम से जोड़ के इस इनिशिएटिव का नाम रखा मोल मोज इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव का जो पहला कदम होगा हमारा, दैट इज मोल मोज हेल्थ सेंटर, जहाँ पे इन बुजुर्गों को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर कोई फैसिलिटी मुहैया हो, हर किसी किस्म का इलाज मुहैया हो, हर किसी किस्म का टेस्ट कुछ भी करना हो, न कि सिर्फ टेस्ट, उनके जहनी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा, उनकी रिक्रिएशन का ख्याल रखा जाएगा, उनको जमा करके उनके साथ बातें किया करेंगे जैसे वो पहले करते थे। तो इस इनिशिएटिव का जो पहला कदम है, इट्स मोल मोज हेल्थ सेंटर। इंशाल्लाह इसके बाद हमने ऑलरेडी वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मोल मोज फाउंडेशन, जहाँ पे और भी अभी हमने शुरू ही की बात, आज सुबह से ही हर जगह से, कश्मीर के बाकी कोनों से फोन आ रहे हैं कि भाई सिर्फ श्रीनगर में क्यों, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये इनिशिएटिव शुरू किया जाए। तो इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जाएंगे जहाँ पे इन सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह एक फैसिलिटी होगी, जहाँ पे न कि सिर्फ इनकी जिस्मानी और जहनी इलाज का ख्याल होगा, लेकिन बाकी इनका हम वांट टू गेट सोसाइटी अलॉन्ग। हमें सोसाइटी से भी अभी ये कह रहे हैं कि दे शुड कम विद अस एंड हेल्प इन दिस इनिशिएटिव। अभी तक जो बहुत बड़ा डिबेट आया है मेरे सामने, वो है इमरजेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स इन कश्मीर। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि ओल्ड एज होम एक सपना ही रहना चाहिए, ताकि एक अपनी सोसाइटी में एक अगर बदलाव लाने की, पहले हमारी वही पहल होगी कि एक बदलाव लाएं।
ताकि ओल्ड एज होम ना बने। ओल्ड एज होम बनना एक हमारी सोसाइटी के लिए मुझे बिल्कुल सही चीज़ नहीं लग रही है, लेकिन शायद वो अल्लाह ही जानता है कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये अभी हेल्थ तक है, नॉट ओनली हेल्थ, इनका ओवरऑल वेलबींग, इनका डिग्निटी, इनकी डिग्निफाइड एजिंग और इनकी एक ग्रेसफुल लाइफ, और जो डिजर्व कर रहे हैं कोशिश होगी हमारी कि जो डिजर्व कर रहे हैं वो उनको मिले। और जो ये आपने कहा रहने और इसका इंतजाम, खैर अभी तक हम ये पहला इनिशिएटिव ये रहेगा कि उस पे बात ना आए, लेकिन अगर उस पे बात आए तो वो देखते हैं जैसे लोग मिलते हैं, कारवां बनता रहेगा, और उस कारवां में क्या क्या होता रहेगा वो अल्लाह भी इंशाल्लाह आगे।